Hello students, today we will read story The Blind Dog from the book Treasure Chest. R.K. Narayan was a much celebrated author of Indian literature in English known for his work set in the fictional South Indian town of Malgudi. The Blind Dog is about a loyal street dog and a blind beggar. ये स्टोरी किसके बारे में है? एक लॉयल स्ट्रीट डॉग और एक बैगर के बारे में, भिखारी के बारे में. द डॉग इज ट्रीटेड ब्रूटली, चेन्ड एंड बीटन एंड येट रिटर्न्स टू हिज क्रूएल मास्टर, टू इट्स क्रूएल मास्टर. तो स्टोरी जो है डॉग के बारे में और उसके मास्टर के बारे में. द ब्लाइंड डॉग. इट वॉज नॉट अ वेरी इम्प्रेसिव और हाई क्लास डॉग. इट वॉज वन ऑफ दोज कॉमन प्लेस डॉग्स वन सीज एवरीवेयर. कलर ऑफ वाइट एंड डस्ट, टेल म्यूटिलेटेड एट ए यंग एज बाई गॉड नोज होम. ये जो है कोई बहुत वो हाई ब्रीड का डॉग नहीं था, नॉर्मल डॉग था. और इसकी टेल जो है वो किसी ने बहुत ही यंग एज में उसको कट कर दी थी. बॉर्न इन द स्ट्रीट एंड ब्रेड ऑन द लीविंग एंड गार्बेज ऑफ द मार्केट प्लेस. मतलब मार्केट के जो गंद मंद होती थी उसी को खा के वो जीता था. ही हैड स्पॉटी आइज एंड अनडिस्टिंग्यूज्ड कैरिज एंड नीडलेस प्यूगेंसी. मतलब कि वो लड़ाके स्वभाव का था. बिफोर ही वॉज 2 years old ही हैड अर्न द स्कैर्स ऑफ 100 फाइट्स ऑन हिज बॉडी. 2 साल का होने से पहले ही उसकी बॉडी पे बहुत सारे निशान थे, क्योंकि वो बाकी डॉग से क्या करता था, फाइटिंग करता था. व्हेन ही नीडेड रेस्ट ऑन हॉट आफ्टरनून्स ही ले कर्ल्ड अप अंडर द कलवर्ट एट द ईस्टर्न गेट ऑफ द मार्केट. जब उसको कभी रेस्ट लेना होता था तो ईस्टर्न गेट के मार्केट के नीचे बने जो नालियाँ छोटी सी होती वहाँ पे वो लेट जाता था. इन द इवनिंग्स ही सेट आउट ऑन हिज डेली राउंड्स, लोफ्ड इन द सराउंडिंग्स, स्ट्रीट्स एंड लेन्स, इंगेज्ड हिमसेल्फ इन स्कर्मिशेस. इन द इवनिंग ही सेट आउट इन हिज डेली, मतलब शाम को अपने डेली राउंड पे घूमता था स्ट्रीट्स पे और जहाँ उनके चारों ओर जो है घूम के अपना टाइम पास करता था. पिक्ड अप एडिबल्स ऑन द रोड साइड से कुछ अपने लिए खाने के लिए चीज़ें निकालता था. एंड वॉज बैक एट द मार्केट गेट बाई नाइट फॉल. और रात में उसी मार्केट के गेट पे चला जाता था. दिस लाइफ वेंट ऑन फॉर 3 years. उसकी ये लाइफ जो है कैसे चल रही थी, 3 साल से ऐसे ही चल रही थी. एंड देन अकर्ड अ चेंज इन हिज लाइफ. और फिर उसकी लाइफ में एक चेंज आया. अ बेगर ब्लाइंड ऑफ बोथ आइज अपीयर्ड एट द मार्केट गेट. एक बेगर जो है जो दोनों आंखों से अंधा था वो मार्केट गेट पे आया. An old woman led him up there early in the morning, seated him at the gate, and came up again at midday with some food, gathered his coin and took him home at night. एक ओल्ड लेडी जो है उसको सुबह रोज छोड़ जाती थी और दोपहर में उसके लिए खाना लाती थी, फिर रात में उसको जो है वो अपने घर ले जाती थी, भिखारी को. द डॉग वॉज स्लीपिंग नियर बाय. कुत्ता वहीं पे रात में सोता था. ही वॉज स्टिर्ड बाय द स्मेल ऑफ फूड. वो जो है जो उस भिखारी के खाने का उसकी स्मेल होती थी, उसकी सुगंध होती थी, उससे जो है वो उसकी ओर चला आता था. ही गॉट अप, केम आउट ऑफ हिज शेल्टर एंड स्टूड बिफोर द ब्लाइंड मैन. उसके सामने खड़ा हो जाता था. वैगिंग हिज टेल, अपनी टेल को हिलाता था. एंड गेजिंग एक्सपेक्टेंटली एट द बाउल एज ही वॉज ईटिंग हिज स्पार्स मील. वो उसको देखता रहता था जब वो अपने बाउल में से खाना खाता था. द ब्लाइंड मैन स्वेप्ट हिज आर्म्स अबाउट एंड आस्क्ड हु इज देयर. ब्लाइंड मैन ने अपनी जो है बाहें ऐसे करी, उसने कहा कौन है. एट विच द डॉग वेंट अप एंड लिक्ड हिज हैंड. डॉग ने क्या किया, उसके हैंड को लिक कर लिया, चाट लिया. द ब्लाइंड मैन स्ट्रोक्ड इट्स कोट जेंटली टेल टू ईयर एंड सैड. ब्लाइंड मैन ने कहा व्हाट अ ब्यूटी यू आर, तुम कौन हो, कम विद मी, मेरे पास आओ. ही थ्रू ए हैंडफुल ऑफ फूड विच द डॉग एट ग्रेटफुली. उसने थोड़ा सा खाना फेंक दिया जिसको कुत्ते ने आराम से खा लिया. इट वॉज परहैप्स एन ऑस्पिशियस मोमेंट फॉर स्टार्टिंग ए फ्रेंडशिप. ये फ्रेंडशिप जो है स्टार्ट करने का एक मोमेंट था. दे मेट एवरी डे देयर एंड द डॉग कट ऑफ मच ऑन इट्स रैम्बलिंग. वे जो है रोज़ मिलने लगे और कुत्ता जो है रैम्बलिंग मतलब बहुत लंबा चक्कर वो नहीं करता था. टू सिट अप बिसाइड द ब्लाइंड मैन, ब्लाइंड मैन के साथ बैठने के लिए. एंड वॉच्ड हिम रिसीव आल्म्स मॉर्निंग टू इवनिंग. देखता था कि कैसे उसको जो है वो पैसे मिल रहे हैं. द डॉग अंडरस्टूड दैट द
In course of time, the dog observing him, the dog understood that the passers by must give a coin. उसने देख लिया कि passers जो है उसको एक coin देते हैं. And whoever went without dropping a coin was chased by the dog. और जो भी बिना coin दिए जाता था कुत्ता उसको क्या करता था, उसका पीछा करता था. He tucked the edge of their clothes. उनके कपड़ों के किनारों को पकड़ लेता था. By his teeth and pulled them back to the old man at the gate. और वो old man के गेट तक लेके आता था. And let go only after something was dropped to in his ball. जब तक वो उसके बॉल में कुछ रख नहीं देते थे तब तक वो उनको जाने नहीं देता था. Among those who frequented this place was a village urchin who had the mischief of a devil in him. उनमें से कुछ लोग ऐसे थे, devil in him मतलब वो अच्छा नहीं चाहते थे. ही लाइक टू टीज द ब्लाइंड मैन. वो क्या करते थे, ब्लाइंड मैन को टीज करते थे. बाय कॉलिंग हिम नेम्स एंड बाय ट्राइंग टू पिक अप द कॉइन्स ऑन इन हिज बॉल. उसके बॉल में से कभी कभी कॉइन भी ले लेते थे. द ब्लाइंड मैन हेल्पलेसली शाउटेड एंड क्राइड एंड वर्ल्ड हिज स्टाफ. वो जो है क्या करता था, चिल्लाता था ब्लाइंड मैन. ऑन थर्सडेज दिस बॉय अपीयर्ड एट द गेट कैरिंग ऑन हिज हेड अ बास्केट लोडेड विथ कुकुम्बर और प्लेंटेन. थर्सडे को वो लड़का जो है अपने गेट पे आया, उसके सिर पे क्या था, बास्केट लोडेड विथ कुकुम्बर और प्लेंटेन था. एवरी थर्सडे आफ्टरनून इट वाज ए क्राइसिस इन द ब्लाइंड मैन्स लाइफ. हर थर्सडे को ब्लाइंड मैन के लाइफ में क्राइसिस होती थी. क्यों? अ सेलर ऑफ ब्राइट कलर्ड बट डाउटफुल परफ्यूम्स विद हिज वेयर्स माउंटेड ऑन ए व्हील्ड प्लेटफॉर्म. एक सेलर जो है परफ्यूम का वो भी आके बैठ जाता था. अ मैन हु स्प्रेड आउट चीप स्टोरी बुक्स ऑन ए गनी सैक. अनदर मैन मतलब एक स्टोरी की बुक बेचने वाला. अ मैन हु कैरेड कलर्ड रिबन्स, जो एक कलर रिबन बेचता था. ये सारे जो है वो आके बैठ जाते थे उस दिन. दीज वेयर द पीपल हु यूजुअली गैदर्ड अंडर द सेम आर्क ऑन ए थर्सडे. मतलब ये सब थर्सडे को ही आते थे. व्हेन द यंग मैन अपीयर्ड एट द ईस्टर्न गेट वन ऑफ देम रिमार्क्ड, ब्लाइंड फिलो हेयर कम्स योर स्काउज. कहते हैं उनमें से एक ने कहा कि अंधे आदमी देख लो, अब आ गए तुम्हारी मुसीबतों के कारण. मतलब क्योंकि जब वो सब आ जाते थे तो उस अंधे आदमी को जो है बहुत बुरा लगता था कि सारे इकट्ठे हो गए वहाँ. ओ गॉड इज़ दिस थर्सडे. उसने कहा हे भगवान क्या ये थर्सडे है. ही वेल्ड, ही स्वेप्ट हिज आर्म्स अबाउट एंड कॉल्ड डॉग डॉग कम हेयर. उसने कहा कुत्ते यहाँ आओ. वेयर आर यू, कहाँ हो तुम. ही मेड द पिक्यूलियर नॉइस विच ब्रॉट द डॉग टू हिज साइड. कुत्ता वहाँ आ गया. ही स्ट्रोक्ड हिज हेड एंड मटर्ड डोंट लेट दैट लिटिल रास्कल. उस रास्कल को छोड़ना मत. At this very moment the boy came up with a leer on his face. लड़का आया अपनी बुरी नज़र के साथ, जो उसके चेहरे पे एक बुरी नज़र थी. Blind man still pretending you have no eyes. कहता ब्लाइंड मैन इफ़ यू आर रियली ब्लाइंड, अगर तुम सच में ब्लाइंड हो, यू शुड नॉट नो दिस ईदर, तुम्हें नहीं जानना चाहिए. ही स्टॉप्ड हिज हैंड मूविंग टूवर्ड्स द बॉल. उसने अपना जो है हाथ, ही स्टॉप्ड हिज हैंड, उसका हाथ रोक दिया जो उस बॉल की तरफ आ रहा था. द डॉग स्प्रैंग ऑन हिम. कुत्ते ने उसके ऊपर छलांग लगा दी. एंड स्नैप्ड हिज जॉ ऑन रिस्ट. और उसकी कलाई को अपने मुंह में भर रख लिया, मतलब काटने को तोड़ा. द बॉय एक्सट्रिकेटेड हिज हैंड. लड़के ने अपना हाथ किसी तरह छुड़ाया. एंड रैन फॉर हिज लाइफ. और अपना जीवन बचाने के लिए क्या किया, भागने लगा. एंड फॉर हिज लाइफ द डॉग बाउंडेड बिहाइंड हिम एंड चेस्ड हिम आउट ऑफ द मार्केट. कुत्ते ने उसको क्या किया, मार्केट से बाहर कर दिया. सी द मॉन्ग्रल्स अफेक्शन फॉर द ओल्ड मैन मार्वल्ड द परफ्यूम वेंडर. परफ्यूम वेंडर ने कहा देखो इस कुत्ते को, जो इस भिखारी के लिए कितना वो अफेक्शन दिखा रहा है. वन इवनिंग एट द यूजुअल टाइम द ओल्ड वीमेन फेल टू टर्न अप. एक दिन शाम को रोज़ की तरह वो बूढ़ी औरत नहीं आई. एंड द ब्लाइंड मैन वेटेड एट द गेट वरिंग एज द इवनिंग. ब्लाइंड मैन जो है वो वेट कर रहा था. क्यों? क्योंकि शाम हो रही थी. ग्रू इनटू नाइट. इवनिंग जो है वो क्या हो गई, वो रात में कन्वर्ट हो गई. एज ही सैट फ्रेटिंग, वो दुखी होके बैठा रहा. अ नेबर केम अप एंड सैट. एक नेबर आया और उसने कहा सैमी डोंट वेट फॉर द ओल्ड मैन. उसके लिए ओल्ड वुमेन, उस ओल्ड वुमेन के लिए वेट मत करो. शी विल नॉट कम अगेन. शी डाइड दिस आफ्टरनून. वो अब नहीं आएगी क्योंकि वो इस आफ्टरनून जो है उसकी डेथ हो गई है. The blind man lost the only home he had and the only person who cared for him in this world. ब्लाइंड मैन के पास जो घर था वो भी छूट गया और जो औरत जो उसके लिए केयर करती थी वो भी आज चली गई संसार से. द रिबन वेंडर सजेस्टेड हेयर टेक दिस वाइट टेप. उसने कहा ये वाइट टेप लो.
ही हेल्ड अ लेंथ ऑफ द वाइट कॉर्ड विच ही हैड बीन सेलिंग, जो बेच रहा था. आई विल गिव दिस टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट, टाई इट टू द डॉग एंड लेट हिम लीड यू अबाउट इफ़ ही इज़ रियली सो फॉन्ड ऑफ यू. कहता तुम इससे उसको जो है पकड़ लेना अगर वो तुम्हें बहुत प्यार करता है तो. सच में लाइफ फॉर द डॉग टू के न्यू टर्न नाउ. अब कुत्ते के जीवन में एक नया मोड़ आया. ही केम टू टेक द प्लेस ऑफ द ओल्ड वीमेन. उसको अब बूढ़ी औरत की जगह लेनी पड़ी. ही लॉस्ट हिज फ्रीडम कम्प्लीटली. उसने अपनी फ्रीडम कम्प्लीटली खो दी. हीज वर्ड केम टू बी circumscribed by the limits of the white cord which the ribbon vendor had spared. जो रिबन वेंडर ने दिया था अब उस वाइट कॉर्ड से उसकी लाइफ बंध गई, मतलब कि उसी से वो हमेशा बंधा रहता था. ही हैड टू फॉरगेट होल सेल ऑल हिज ओल्ड लाइफ. उसकी पुरानी सारा जीवन वो भूल गया. ऑल हिज ओल्ड हॉन्ट्स. ही सिंपली हैड टू स्टे ऑन फॉर एवर एट द एंड ऑफ दैट स्ट्रिंग. उसको उसी डोरी से बंधे रहना पड़ता था. व्हेन ही सॉ अदर डॉग्स फ्रेंड्स और फोज, he sprang up instinctively tugging the string and this invariably earned him a kick from his master. जब वो किसी दूसरे कुत्ते को देख के जानना चाहता था तो उसका मास्टर उसे किक मारता था. rascal want to tumble me down, तुम मुझे गिराना चाहते हो. have sense. in a few days the dog learned to discipline his instinct and impulse. थोड़े दिनों में डॉग को अपनी इंस्टिंक्ट पे कंट्रोल करना आ गया. उसको मतलब समझ गया कि अब अगर मैं कहीं जाऊँगा तो ये मुझे जो है मारेगा या रस्सी खींचेगा. he ceased to take notice of other dogs even if they came up and growled at his side. He lost his own orbit of movement. मतलब वो अपनी पुरानी सारी आदतें भूल गया. and contact with his fellow creatures. और अपने किसी भी अब कुत्ते को देख के कुछ भी वो नहीं कोई हरकत नहीं करता था. to the extent of this loss his master gained. He moved about as he had never moved in his life. वो वहाँ घूमता था जो कभी वो घूमा नहीं. ऑल डे ही वॉज ऑन हिज लेग्स. पूरे दिन वो अपने पैरों पे था. लेड बाय द डॉग, कुत्ते से के साथ. विद द स्टाफ इन वन हैंड एंड द डॉग लेड इन द अदर ही मूव्ड आउट ऑफ हिज होम अ कॉर्नर इन ए कॉल्ट्री वेरेंडा अ फ्यू यार्ड्स ऑफ द मार्केट. एक वेरेंडा में जहाँ पे मार्केट से थोड़ी दूर था. ये घूमता ही रहता था कुत्ते के साथ. ही हैड मूव्ड इन देयर आफ्टर ही द ओल्ड वीमेंस डेथ. उस बूढ़ी औरत के मरने के बाद. ही स्टार्टेड आउट अर्ली इन द डे. वो सुबह जल्दी निकल जाता था. ही फाउंड दैट ही कुड ट्रेबल हिज इनकम बाय मूविंग अबाउट इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन वन प्लेस. वो सोच रहा था कि अगर मैं एक जगह रुकने के बजाय कई जगह घूमूं तो मेरी इनकम 3 गुनी हो जाएगी. ही मूव्ड डाउन द कॉल्ट्री स्ट्रीट. कॉल्ट्री स्ट्रीट मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं. एंड वेयर एवर ही हर्ड पीपल्स वॉइसेस ही स्टॉप्ड. रुक जाता था. एंड हेल्ड आउट हिज हैंड्स फॉर आर्म्स. और वो भीख मांगने के लिए अपने हैंड फैला देता था. शॉप्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स. ही लेफ्ट नथिंग आउट. ही गेव अ टग व्हेन ही वांटेड द डॉग टू स्टॉप. जब वो कुत्ते को रोकना चाहता था रस्सी को खींच लेता था. एंड शाउटेड लाइक अ बुलक ड्राइवर व्हेन ही वांटेड हिम टू मूव ऑन. और जब चलना होता था तो जैसे एक बुलक ड्राइवर होता है बैलगाड़ी हाँकने वाला, उस तरह से वो चिल्लाता था. सो स्टूडेंट्स, आगे की स्टोरी हम जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.